मृत्यु का ध्यान किसी भय का संसार नहीं है, बल्कि इस जीवन की सबसे गहरी सच्चाई के द्वार पर खड़ा होना है, जहां मन का शोर धीरे धीरे थमता है और अस्तित्व का मौन भीतर उतरने लगता है। मनुष्य पूरी जिंदगी मौत से बचता रहा है, पर उसी से बचते बचते वह कभी जीवन को जी ही नहीं पाता। जीवन और मृत्यु दो अलग घटनाएं नहीं हैं, वे एक ही वृत्त के दो सिरे हैं, एक ही नदी की दो धाराएं हैं, जहां एक धार बहकर ऊपर आती है और दूसरी नीचे खो जाती है, पर दोनों धाराएं एक ही समुद्र का हिस्सा हैं। मृत्यु का ध्यान तुम्हें उस शाश्वत समुद्र तक ले जाता है जहां जन्म और मृत्यु केवल लहरें बनकर उठती और मिट जाती हैं। जब कोई व्यक्ति पहली बार मृत्यु के विचार से भीतर उतरना शुरू करता है तो उसके भीतर एक कंपन उत्पन्न होता है, एक हल्की सी दहशत, एक हल्का सा खालीपन, एक अनजान अंधेरे का आभास। यह सब स्वाभाविक है, क्योंकि मन अंधेरे से डरता है, मन अनजान से डरता है, मन उस चीज से डरता है जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं चलता। लेकिन मृत्यु का ध्यान तुम्हें धीरे धीरे इस अंधेरे से मित्रता करवाता है। यह अंधेरा कोई शत्रु नहीं, यह तो तुम्हारे भीतर छिपा हुआ एक द्वार है, एक ऐसा द्वार जो तुम्हें उस मौन तक ले जाएगा जहां भय का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। जब तुम मृत्यु को देखते हो, सच में देखते हो, गहराई से देखते हो, तब तुम पाते हो कि डर केवल उस चीज का था जिसे तुमने कभी ठीक से देखा ही नहीं। मृत्यु का ध्यान करने के लिए सबसे पहले तुम्हें स्थिर होना होता है। तुम किसी शांत जगह बैठो, आंखें बंद करो और अपने शरीर को वैसे ही ढीला छोड़ दो जैसे कोई व्यक्ति मरने से कुछ क्षण पहले छोड़ देता है। शरीर को आराम देना केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, यह मन को उसकी पकड़ से मुक्त करने की कला है। शरीर जब ढीला होता है तब पकड़ टूटती है, और पकड़ टूटते ही भीतर का जड़त्व पिघलने लगता है। तुम अपने शरीर को ऐसे छोड़ दो मानो इसका तुमसे अब कोई लेना देना नहीं। कल्पना करो कि यह शरीर मिट्टी का है और मिट्टी में लौट रहा है। ध्यान करो कि तुम्हारी सांसें धीरे धीरे शांत हो रही हैं और हर सांस के साथ तुम भीतर से हल्के हो रहे हो। सांस की डोर ढीली पड़ती जा रही है, जैसे किसी पुराने घर की दीवार से बंधी कोई रस्सी धीरे धीरे छूट रही हो। जब सांस हल्की होती है तब मन भी हल्का होने लगता है। अब तुम कल्पना करो कि तुम्हारा शरीर अब जीवित नहीं है, वह शांत है, निश्चल है, वही निश्चलता जो मृत्यु के बाद मिलती है। इस कल्पना से मत डरना, क्योंकि यह कल्पना तुम्हें तुम्हारे केंद्र के करीब ले जाती है, उस जगह जहां जीवन का वास्तविक अनुभव जन्म लेता है। धीरे धीरे तुम्हें लगेगा कि तुम शरीर से अलग हो रहे हो, जैसे कोया से तितली अलग होती है, जैसे दीपक से उसकी लौ अलग हो जाती है। यह विभाजन किसी हिंसा का नहीं होता, यह स्वाभाविक होता है, सहज होता है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई नदी अपने जल को बादलों में छोड़ देती है। मृत्यु का ध्यान इसी विभाजन की कला है, शरीर और चेतना के बीच की महीन दूरी को महसूस करना। ध्यान करो कि शरीर नीचे पड़ा हुआ है, निश्चल, ठंडा, पर तुम एक साक्षी उसके ऊपर मंडरा रहे हो। जब पहली बार यह अनुभव होता है तो मन थोड़ी दहशत लाता है, पर उसी दहशत में एक अद्भुत मुक्ति छिपी है। अब तुम धीरे धीरे उस क्षण को महसूस करो जब मृत्यु वास्तव में आती है। मृत्यु में सबसे पहले सांस रुकती है, पर तुम इस रुकने को महसूस करो मानो यह कोई अंतिम विराम नहीं, बल्कि एक नई धुन की शुरुआत है। जब सांस रुकती है तो भीतर एक अद्भुत शांति उतरती है, एक ऐसी शांति जो जीवित रहते कभी नहीं मिलती, क्योंकि जीवन की दौड़ में मन कई दिशाओं में खिंचा रहता है। मृत्यु की क्षणिक कल्पना में मन का यह खिंचाव समाप्त हो जाता है। तुम कल्प न करो कि तुमने अपनी अंतिम सांस ले ली है, अब न कोई उठने की जल्दी है, न कोई पकड़, न कोई इच्छा। यह अवस्था ही शुरुआत है मृत्यु के ध्यान की, क्योंकि इसी अवस्था में व्यक्ति पहली बार खुद को शरीर से अलग अनुभव करता है। धड़कन की आवाज धीमी पड़ जाती है, जैसे कोई पुराना घड़ी का पेंडुलम थम गया हो। तुम अब केवल मौन हो, केवल देखने वाले हो। जब यह ध्यान गहराता है
तब तुम्हें भीतर एक अद्भुत शून्यता का अनुभव होता है। एक ऐसी शून्यता जो भयावह नहीं बल्कि दिव्य है। यह शून्यता वैसी नहीं है जैसी बाहर दिखाई देती है। यह भीतर की शून्यता है, प्राणों के विराम की शून्यता है, इच्छाओं के विसर्जन की शून्यता है। इस शून्यता में पहली बार व्यक्ति खुद को वह नहीं मानता जो वह जीवन भर मानता रहा। नाम, रूप, पहचान, संबंध, सफलताएं, असफलताएं सब धीरे धीरे धुंध की तरह गायब होने लगते हैं। मृत्यु का ध्यान यही सिखाता है कि तुम इनमें से कोई नहीं थे। यह सब केवल जीवन के खेल का एक भाग था। जब यह समझ भीतर बैठती है तब एक हल्कापन आता है जो किसी पंख की तरह तुम्हें ऊपर उठाने लगता है। अब तुम कल्पना करो कि तुम्हारा शरीर धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, उससे जीवन की हर ऊष्मा निकल चुकी है। तुम इस ठंड को महसूस करो। यह कोई भयावह ठंड नहीं, यह एक बड़ी राहत की ठंड है। जैसे गर्म धूप में काम करके अचानक कोई ठंडी हवा तुम्हारे चेहरे को छू ले। यह ठंड तुम्हें अंदर से शांत कर देती है। अब तुम अपने शरीर को दूर से देख रहे हो। वह है, तुम हो, पर दोनों एक ही नहीं हैं। मृत्यु का ध्यान तुम्हें इस विभाजन की गहराई तक ले जाता है जहां तुम्हारी चेतना अब शरीर से बंधी नहीं रहती। तुम अनुभव करते हो कि शरीर की सीमाएं समाप्त हो रही हैं। तुम्हारी चेतना फैल रही है, फैलती जा रही है, अनंत में मिलती जा रही है। यह फैलाव किसी दिशा में नहीं, यह सभी दिशाओं में है, ऊपर भी, नीचे भी, भीतर भी, बाहर भी। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम अब एक बिंदु नहीं रहे, एक व्यक्ति नहीं रहे। तुम मात्र एक ऊर्जा हो, एक प्रकाश हो, एक उपस्थिति हो। यह अनुभव मृत्यु के ध्यान का सबसे सुंदर हिस्सा है। यहां आकर व्यक्ति समझता है कि मृत्यु अंत नहीं है बल्कि एक द्वार है जीवन के अगले आयाम का। इस स्तर पर भय समाप्त हो जाता है। जिस चीज से जीवन भर मनुष्य डरता रहा, उसी में उसे एक दिन पता चलता है कि इसमें तो अपार शांति है, अपार मौन है, अपार मुक्ति है। मृत्यु वह बंधन नहीं जो तुम्हें तोड़ता है, मृत्यु वह दरवाजा है जो तुम्हें पूरी तरह मुक्त कर देता है उस रूप से जिसे तुमने जीवन भर ढोया। इस अवस्था में एक क्षण ऐसा आता है जहां तुम अपने जीवन को दूर से देखते हो। वो पल, वो रिश्ते, वो संघर्ष, वो इच्छाएं, वो सपने सब मानो एक चलचित्र की तरह आंखों के सामने गुजरने लगते हैं। मृत्यु का ध्यान तुम्हें यह देखने देता है कि जीवन में कितना अनावश्यक बोझ था जिसे तुम उठाते रहे। अब इस अवस्था में तुम उन सभी बोझों को छोड़ते हुए अनुभव करते हो कि जीवन कितना हल्का हो सकता था, कितना सहज, कितना स्वतंत्र। इस समझ का जन्म गहरी रूपांतरकारी शक्ति रखता है। अब तुम जीवन से चिपके नहीं रहते, जीवन तुम्हारे माध्यम से बहता है और इसी बहाव में मृत्यु का ध्यान अपने चरम की ओर जाता है। वह क्षण जहां मैं पूरी तरह पिघल जाता है। यह पिघलना किसी विनाश का नहीं, यह पिघलना किसी महासागर में बूंद के मिलने जैसा है। जब व्यक्ति यहां पहुंचता है तो उसकी सबसे बड़ी खोज यह होती है कि मृत्यु में मिटने को कुछ था ही नहीं, केवल मैं की कल्पना मिटती है, चेतना नहीं मिटती। चेतना फैलती है, विस्तृत होती है, अनंत में विलीन हो जाती है और इस विलीनता का स्वाद ही ध्यान का परम रस है। मृत्यु के ध्यान की अगली परत में प्रवेश करते हुए तुम पाओगे कि भीतर का मौन अब केवल शांत नहीं रहा बल्कि जीवंत हो गया है। जैसे किसी सूखी झील में अचानक वर्षा की पहली बूंद गिर जाए और जल की लहरें पूरे तल में फैलने लगे। यह मौन मृत नहीं है, यह मौन एक चेतना है, एक उपस्थिति है, एक प्रकाश है जो अंधेरे के भीतर से उभर रहा है। शुरुआत में तुम्हें यह मौन बहुत गहरा लग सकता है, इतना गहरा कि मन उसमें खो जाने से डरता है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे तुम उसे अपनाते जाते हो, यह मौन तुम्हारा घर बनता जाता है। मृत्यु का ध्यान तुम्हें धीरे धीरे इस मौन में स्थिर करता है, इस मौन में विश्राम देता है, इस मौन में तुम्हें सहारा देता है।
क्योंकि जब तुम मृत्यु की कल्पना में उतरते हो तब तुम उन सभी झूठी पहचान से मुक्त हो जाते हो जिनसे मन ने अपनी दीवारें बनाई थी। अब तुम इस मौन को गहराई से महसूस करो। यह मौन बाहर का नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की सबसे गहरी शांति है। यह शांति तब उभरती है जब शरीर, मन, विचार, इंद्रियां सब शांत हो जाते हैं। मृत्यु के ध्यान में तुम कल्पना नहीं कर रहे होते कि तुम मर रहे हो, तुम अनुभव कर रहे होते हो उस अवस्था का जो वास्तव में मृत्यु के क्षण में होती है। यह अनुभव कोई कल्पना नहीं है, यह अनुभव साक्षात्कार है। जैसे ही तुम इस मौन को अनुभव करना शुरू करते हो, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा शरीर अब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं रहा। वह पहले की तरह पहचान का केंद्र नहीं है। अब तुम शरीर के भीतर फंसे नहीं हो, तुम शरीर से परे एक खुले आकाश की तरफ फैल गए हो। शरीर जैसे एक पुराना वस्त्र है जो अब तुमसे उतर रहा है, तुम उसे छोड़ रहे हो और जैसे ही वह उतरता है तुम हल्के होते जाते हो। तुम्हें अब यह महसूस होने लगेगा कि मृत्यु केवल एक घटना नहीं है, यह एक परिवर्तन है, एक रूपांतरण है। जिस तरह सूरज डूबता है और फिर भी उसका प्रकाश अगले दिन नई उषा को जन्म देता है, उसी तरह मृत्यु तुम्हारे भीतर नए जीवन का द्वार खोलती है। लेकिन यह द्वार उन लोगों के लिए बंद रहता है जो मृत्यु को शत्रु मानते हैं, जो मृत्यु को गुरु मान लेते हैं। मृत्यु उन्हें अस्तित्व के गहरे सत्य तक पहुंचाती है। जब मृत्यु का ध्यान गहराता है तब एक पल ऐसा आता है जहां तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि तुम शरीर नहीं, मन नहीं, सांस नहीं, विचार नहीं, तुम इन सब के साक्षी हो। और साक्षी जो है वह कभी मरता नहीं, साक्षी शाश्वत है। अब तुम महसूस करो कि तुम्हारी चेतना धीरे धीरे शरीर से इतनी दूर जा चुकी है कि अब तुम अपने शरीर को ऐसे देख रहे हो जैसे किसी और व्यक्ति को देख रहे हो। वह तुम्हारा पुराना घर था, पर अब तुम नए आकाश में प्रवेश कर चुके हो। यह दूरी भय पैदा नहीं करती, यह असीम स्वतंत्रता का स्वाद देती है। मृत्यु के ध्यान में यह बहुत आवश्यक अनुभव है, चेतना और शरीर के बीच यह स्पष्ट अंतर। जब जीवन में यह अंतर स्पष्ट नहीं होता तब व्यक्ति हर छोटी सी घटना को व्यक्तिगत मानकर दुखी हो जाता है। शरीर का दर्द, मन की पीड़ा, भावनाओं की उतार चढ़ाव, सब कुछ मैं बन जाता है। पर मृत्यु के ध्यान में व्यक्ति पहली बार समझता है कि मैं इन सब का मात्र दर्शक था, कोई सहभागी नहीं। अब इस अनुभव को और गहरा करो। अब कल्पना करो कि तुम उस क्षण में पहुंच गए हो जिसे मनुष्य जीवन और मृत्यु की सीमा कहता है। यह सीमा बहुत सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म कि इसे शब्दों में कहना मुश्किल है, पर तुम इसे महसूस कर सकते हो क्योंकि यह सीमा तुम्हारे भीतर ही है। इसे अनुभव करने के लिए तुम अपने भीतर की धड़कन पर ध्यान करो। तुम्हें लगेगा कि धड़कन अब बहुत धीमी, बहुत मंद, बहुत शांत हो गई है। यह धड़कन तुम्हारा जीवन ताल है और अब यह ताल एक नए सुर में बदल रहा है। यह सुर मृत्यु का नहीं, शांति का सुर है। इस क्षण में शरीर और चेतना के बीच की दूरी इतनी गहरी हो जाती है कि व्यक्ति महसूस करता है कि वह हवा में घुल गया हो, किसी अदृश्य प्रकाश में परिवर्तित हो गया हो। अब तुम कल्पना करो कि तुमने अपने शरीर को पूरी तरह छोड़ दिया है, जैसे कोई पक्षी पिंजरे से निकलकर खुले आकाश में उड़ जाता है। यह उड़ान मृत्यु नहीं है, यह उड़ान जीवन की वास्तविक शुरुआत है। अब तुम अपने जीवन के सभी अनुभवों को इस मौन से देखो। तुम्हें लगेगा कि वे सभी छोटे छोटे क्षण थे जिन्हें तुमने बहुत गंभीरता से लिया। तुमने कल्पना, भय, दुख, इच्छाएं, सपने सबको सच मान लिया था, पर इस मौन में वे सब पत्तों की तरह उड़ जाते हैं। उनका कोई भार नहीं रहता, उनकी कोई पकड़ नहीं रहती। यह समझ इतनी गहरी है कि जब तुम मृत्यु के ध्यान से वापस आते हो तो तुम वैसा आदमी नहीं रहते जैसे पहले थे। तुम हल्के हो जाते हो, शांत हो जाते हो। भीतर एक नई ऊर्जा, एक नया प्रकाश, एक नया दृष्टिकोण जन्म लेता है। अब इस मौन में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं।
मृत्यु का ध्यान केवल शरीर से मुक्ति नहीं देता, यह तुम्हें मन से भी मुक्त करता है। जब मन शांत होता है तो जीवन पूरी तरह बदल जाता है। मन जीवन भर तुम्हें कहानी सुनाता रहता है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कौन तुम्हें मानता है, कौन नहीं मानता, कौन तुम्हें चाहता है, कौन नहीं चाहता। पर मृत्यु के ध्यान में तुम पहली बार अनुभव करते हो कि यह सब मन के खेल थे और तुम मन नहीं हो, तुम कहानी नहीं हो, तुम दर्शक हो। अब इस समझ में तुम्हारे भीतर एक अद्भुत स्पष्टता उत्पन्न होती है जीवन में, क्या आवश्यक है और क्या अनावश्यक। तुम देखोगे कि जीवन में बहुत कम चीजें आवश्यक हैं और बाकी सब केवल सजावट है, भ्रम है, दौड़ है। मृत्यु के ध्यान में जब यह समझ आती है तब व्यक्ति अपने अंदर से बहुत सारा भार उतरते हुए महसूस करता है, जैसे कोई पुराना बैग जिसे वह सालों से पीठ पर ढो रहा था अचानक जमीन पर रख दे। अब उसकी रीढ़ सीधी हो जाती है, अब उसकी चाल बदल जाती है, अब वह हल्का हो जाता है। यही हल्कापन जीवन का असली उपहार है। मृत्यु का ध्यान यह उपहार तुम्हें देता है बिना किसी शर्त के। अब इस गहरी अवस्था में तुम एक और अद्भुत अनुभव करोगे। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारे भीतर प्रकाश का एक स्तंभ खड़ा है, बहुत शांत, बहुत शीतल, बहुत स्थिर। यह प्रकाश तुम्हारा मूल स्वरूप है। यह प्रकाश जन्म से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। यह प्रकाश अनंत है। जब तुम मृत्यु के ध्यान में पूरी तरह विलीन हो जाते हो तब यह प्रकाश तुम्हें दिखता है। यह प्रकाश कोई कल्पना नहीं, कोई दृश्य नहीं, यह अनुभव है। यह अनुभूति वह है जिसे जीवन भर खोजा गया, पर अनजाने में बाहरी चीजों में खोजा गया, पर वह तो भीतर ही था। मृत्यु का ध्यान भीतर के इस प्रकाश को उजागर करता है। मृत्यु के ध्यान की चौथी परत में प्रवेश करते हुए ऐसा लगता है जैसे तुम किसी ऐसे प्रदेश में आ गए हो जहां समय का कोई अस्तित्व नहीं, जहां अतीत और भविष्य दोनों किसी धुंध में खो जाते हैं और केवल वर्तमान का एक सूक्ष्म पारदर्शी सा कंपन शेष रह जाता है। यह कंपन इतना हल्का, इतना कोमल होता है कि पहली बार तुम्हें यह महसूस होता है कि जीना वास्तव में क्या है। मृत्यु के ध्यान में इस स्तर पर पहुंचकर व्यक्ति समझता है कि जीवन भर वह जिस समय को पकड़कर चल रहा था वह वास्तविक नहीं था, वह केवल मन की एक कल्पना थी। यही कारण है कि मृत्यु का ध्यान समय को तोड़ देता है और जब समय टूट जाता है तभी तुम अस्तित्व के असली धड़कन को सुन पाते हो। यह धड़कन किसी ध्वनि की तरह नहीं, किसी संगीत की तरह नहीं, यह धड़कन उपस्थिति की धड़कन है। इसे सुनने के लिए तुम्हें पूरी तरह मौन होना होता है, क्योंकि यह धड़कन बहुत सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म कि विचारों का थोड़ा सा शोर भी से ढंक देता है। मृत्यु के ध्यान की यह अवस्था मन को पूरी तरह शांत कर देती है, न जबरदस्ती, न किसी तकनीक से, बल्कि इस समझ से कि मन की हर गति अस्थायी है और तुम उससे परे हो। इस अवस्था में तुम अपने भीतर एक अद्भुत स्वच्छता महसूस करोगे, जैसे किसी साफ झील में तुम्हें अपना प्रतिबिंब पूरी स्पष्टता से दिखता है। मृत्यु के ध्यान में यह स्पष्टता असल में स्वयं के दर्शन का पहला चरण है। जिस क्षण व्यक्ति अपने भीतर यह स्पष्टता महसूस करता है उसी क्षण उसके भीतर से एक बोझ उतर जाता है। यह बोझ पहचान का होता है, अपेक्षाओं का, इच्छाओं का। वह समझने लगता है कि जो कुछ उसने जीवन भर मैं के नाम पर इकट्ठा किया वह सब उतना ही पराया था जितना कोई सपना। सपना हमारे भीतर घटता है पर न उसका अस्तित्व स्थायी होता है, न वह हमसे जुड़ा रहता है। मृत्यु के ध्यान में व्यक्ति पाता है कि जीवन भी एक विशाल सपना है और उसी क्षण वह असली जागृति के दरवाजे पर खड़ा होता है। इस जागृति का अर्थ यह नहीं कि तुम दुनिया को छोड़ देते हो, इसका अर्थ यह है कि तुम अब दुनिया को पकड़ना बंद कर देते हो। मृत्यु के ध्यान का तीसरा चरण सबसे सूक्ष्म, सबसे नाजुक और सबसे गहन होता है,
जहां तुम केवल मृत्यु की कल्पना नहीं करते, बल्कि तुम उस सूक्ष्म बिंदु तक पहुंचने लगते हो जहां जीवन और मृत्यु दोनों ही अपनी पहचान खोने लगते हैं। यहां आकर व्यक्ति समझता है कि मृत्यु कोई घटना नहीं, बल्कि एक प्रकार का आंतरिक विसर्जन है, उस मैं का विसर्जन जो जीवन भर स्वयं को केंद्र मानता रहा। जब व्यक्ति इस अवस्था में प्रवेश करता है, तब उसे लगता है कि शरीर के भीतर जो भी गति थी वह अब थम चुकी है। यह थमना किसी घबराहट का नहीं, बल्कि किसी शाश्वत विश्राम का है, जैसे कोई नदी समुद्र में उतरकर स्थिर हो जाए। अब तुम महसूस करते हो कि शरीर का हर कण बिल्कुल शांत है, मानो वह सेंचुरी से सोया हुआ हो। यह शांत अवस्था केवल शरीर तक नहीं रहती, यह मन तक भी पहुंचती है। मृत्यु के ध्यान का यह वह क्षण है जिसे समझने के लिए शब्द छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि यहां आकर तुम एक ऐसे मौन में प्रवेश करते हो जिसका कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं। यह मौन सिर्फ शांत नहीं, जीवंत है, संवेदनशील है, जैसे ब्रह्मांड की धड़कन स्वयं तुम्हारे भीतर गूंज रही हो। पर वह धड़कन ध्वनि नहीं, उपस्थिति है। अब तुम इस उपस्थिति को महसूस करो। यह उपस्थिति किसी व्यक्ति की नहीं, किसी विचार की नहीं, किसी स्मृति की नहीं, यह उपस्थिति मात्र उपस्थित होने की है। मृत्यु के ध्यान में जैसे जैसे व्यक्ति गहराई में उतरता जाता है, वैसे वैसे वह यह अनुभव करता है कि उसकी सारी पुरानी पहचानें जो उसने जीवन भर अपने ऊपर ओढ़ रखी थीं, वे सभी अब धीमी धीमी हवा में उड़ रही हैं। यह उड़ना किसी हानि का नहीं, यह उड़ना मुक्ति का है। तुम देखते हो कि तुम्हारी पहचान, तुम्हारा नाम, तुम्हारा रूप, तुम्हारी उम्र, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी सफलताएं, तुम्हारे घाव सब धीरे धीरे धुंध की तरह विलीन हो रहे हैं। और उनके जाने के साथ ही तुम्हें एक ऐसा प्रकाश मिलता है जो तुम्हारे भीतर हमेशा था, पर जो जीवन की दौड़ भाग में, मन के शोर में, इच्छाओं की धूल में छुपा हुआ था। मृत्यु का ध्यान वही धूल साफ कर देता है। वह तुम्हें वह देखने की दृष्टि देता है जिसे तुम जीवन भर बिना जाने ढोते रहे। अब तुम उस अवस्था में पहुंचते हो जहां तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम किसी बहुत गहरे कुएं में उतर गए हो। यह कुआं अंधेरे का नहीं है, यह कुआं मौन का है। इस कुएं में उतरते हुए तुम अचानक पाते हो कि तुम्हारे विचार एक एक करके टूट रहे हैं, जैसे कोई कांच धीरे धीरे चटकता है। विचारों का टूटना भयावह लग सकता है, क्योंकि विचार ही तो वह पुल हैं जिन्हें तुम जीवन भर पार करते आए हो। लेकिन मृत्यु के ध्यान में यह टूटन आवश्यक है। बिना टूटे नया जन्म नहीं होता, बिना टूटे भीतर की रोशनी बाहर नहीं आती। जब विचार टूटते हैं, तब जो बचेगा वह तुम हो, बिना किसी परिभाषा के, बिना किसी सीमा के, बिना किसी नाम के। यह अनुभव इतना गहरा है कि मन इसे पकड़ नहीं सकता, मन इसे समझ नहीं सकता। मन केवल इसे देख सकता है दूर से, जैसे कोई दर्शक किसी अद्भुत नाटक को देख रहा हो। अब तुम कल्पना करो कि तुम इस कुएं के एकदम तल तक पहुंच गए हो। तल पर कोई चीज नहीं है, न प्रकाश, न अंधेरा, न आकृति, न गंध, न ध्वनि। यह तल शून्य है। यह शून्य ही मृत्यु का असली द्वार है। जीवन में लोग इस शून्य से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शून्य का अर्थ है खो जाना। लेकिन मृत्यु के ध्यान में तुम पाओगे कि शून्य का अर्थ खो जाना नहीं, शून्य का अर्थ है मिल जाना, विलीन हो जाना उस अस्तित्व में जहां किसी भी सीमा का कोई अर्थ नहीं है। जब व्यक्ति इस शून्य में उतरता है, तब उसे पहली बार एहसास होता है कि मृत्यु कितनी सुंदर है। मृत्यु भय की चीज नहीं, मृत्यु अस्तित्व का सबसे विशाल, सबसे पवित्र अनुभव है। मृत्यु वह दहलीज है जहां व्यक्ति स्वयं की सबसे गहरी पहचान से मिलता है। अब तुम इस शून्य में थोड़ी देर ठहरो। इस शून्य में ठहरना आसान नहीं है, क्योंकि मन हमेशा कुछ न कुछ पकड़ना चाहता है। यहाँ कुछ भी पकड़ने के लिए नहीं है। ये वही स्थान है जहां तुम्हारी पकड़,
तुम्हारी पकड़ने की इच्छा, तुम्हारा नियंत्रण सब टूट जाते हैं। जब पकड़ टूट जाती है तब एकदम नई अनुभूति जन्म लेती है, समर्पण। मृत्यु के ध्यान में यह समर्पण सबसे बड़ा खजाना है। समर्पण वह द्वार है जिसके बिना व्यक्ति न तो जीवन को समझ सकता है न मृत्यु को। अब जब तुम इस शून्य में खड़े हो तब तुम पाते हो कि समर्पण कोई क्रिया नहीं, समर्पण एक अवस्था है। यह अवस्था तब आती है जब व्यक्ति अपने ऊपर से सारी जिम्मेदारियां, सारी चिंताएं, सारे डर उतार देता है और अस्तित्व की गोद में खुद को छोड़ देता है। और इसी समर्पण के क्षण में तुम्हें एक अद्भुत अनुभूति होती है। तुम्हें लगता है कि तुम फैल रहे हो। यह फैलाव किसी दिशा में नहीं है, यह फैलाव केंद्र से बाहर की ओर है। तुम अपने भीतर एक रोशनी को महसूस करते हो जो धीरे धीरे तुम्हारे अस्तित्व के हर हिस्से में भर रही है। यह रोशनी किसी बिजली की तरह अचानक नहीं आती, यह रोशनी धूप की तरह आती है, धीरे धीरे, कोमलता से, प्रेम से। यह रोशनी मृत्यु की नहीं, जीवन की है। पर यह जीवन वह नहीं जो लोग जीते हैं, यह जीवन वह है जो लोग मृत्यु के बाद समझते हैं। जब यह रोशनी फैलने लगती है तब तुम पाते हो कि शून्य अब अंधेरा नहीं रहा। शून्य एक दर्पण की तरह चमक रहा है। यह दर्पण तुम्हें तुम्हारा मूल स्वरूप दिखाता है। अब तुम इस रोशनी में अपनी चेतना को महसूस करो। यह चेतना अब सीमित नहीं है। यह चेतना अब किसी शरीर में बंधी नहीं है, किसी सीमा में बंधी नहीं है। यह चेतना अब आकाश की तरह खुली है। मृत्यु के ध्यान में यह अनुभव सबसे महत्वपूर्ण है। शरीर की सीमाओं के टूटने का अनुभव, मन की सीमाओं के मिटने का अनुभव और चेतना की अनंतता का अनुभव। यहां आकर व्यक्ति समझता है कि मृत्यु केवल शरीर की मौत है, चेतना की नहीं। चेतना तो केवल रूप बदलती है, जैसे हवा अपना आकार बदलती है, जैसे नदी अपना प्रवाह बदलती है। अब इस चेतना के विस्तार में तुम अपने जीवन को एक बार फिर दूर से देखते हो, लेकिन इस बार तुम देखते हो कि जीवन में कोई घटना तुम्हारे खिलाफ नहीं थी। सब कुछ एक प्रवाह में था। हर दुख, हर खुशी, हर विफलता, हर प्रेम, सब तुम्हें उसी स्थान पर ले जा रहे थे जहां आज तुम हो। मृत्यु का ध्यान व्यक्ति को जीवन के प्रति कृतज्ञ बना देता है। वह समझता है कि जीवन गलती नहीं कर सकता। जीवन जो करता है सबसे सही होता है, क्योंकि अस्तित्व गलतियां नहीं करता। अब तुम इस चेतना में थोड़ा और स्थिर हो। यह स्थिरता तुम्हें भीतर की उस गहराई को दिखाएगी जहां मैं पूरी तरह विलीन हो जाता है। अब तुम व्यक्तिगत नहीं रहे, तुम सार्वभौमिक हो गए हो। यह अवस्था वह है जिसे लोग ज्ञान, मुक्ति, समाधि जैसे नाम देते हैं। पर मृत्यु के ध्यान में यह अवस्था बिल्कुल स्वाभाविक आती है, जैसे अंधेरा खुद हट जाए और प्रकाश खुद प्रकट हो जाए। और इस अवस्था में एक क्षण ऐसा आता है जहां तुम बिल्कुल गायब हो जाते हो। तुम हो पर तुम नहीं हो। यह विरोधाभास नहीं है, यह ध्यान की चरम अवस्था है, मृत्यु की सच्ची समझ। यहां आकर व्यक्ति को समझ आता है कि मृत्यु अंत नहीं, एक शुरुआत है। मृत्यु के ध्यान की 5वीं परत में प्रवेश करना ऐसा है जैसे कोई अनदेखा द्वार धीरे धीरे तुम्हारे सामने खुल रहा हो और तुम उसके भीतर कदम रखते ही अचानक खुद को ऐसे विस्तार में पाते हो जिसका कोई छोर नहीं, कोई किनारा नहीं, कोई दिशा नहीं। यह वह अवस्था है जहां अब न शरीर का एहसास बचा है, न मन की कोई लहर, न पहचान का कोई अवशेष। यहां मात्र उपस्थिति है, मात्र चेतना है, मात्र वह प्रकाश है जो स्वयं को बिना किसी आकृति के प्रकट करता है। मृत्यु का ध्यान जैसे जैसे गहराता है वैसे वैसे तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा जो मैं था वह कितनी परतों से बना हुआ था। शरीर की परत, भावनाओं की परत, विचारों की परत, इच्छाओं की परत, स्मृतियों की परत, अपेक्षाओं की परत। और अब वे सभी परतें एक एक करके झर रही हैं, गिर रही हैं,
जैसे कोई वृक्ष शरद ऋतु में अपने पत्तों को छोड़ देता है। इस झरने की प्रक्रिया में शुरुआत में हल्का सा खालीपन महसूस हो सकता है, पर धीरे धीरे वही खालीपन प्रसन्नता में बदलने लगता है, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि इन परतों के पीछे ही तो तुम छिपे हुए थे। अब जब ये परतें हट रही हैं, तब तुम पहली बार स्वयं को देख पा रहे हो, बिना किसी आवरण के, बिना किसी परिभाषा के, बिना किसी सीमा के। इस अवस्था में मृत्यु अब भय की नहीं, एक चमकती हुई रोशनी की तरह दिखाई देती है। तुम्हें महसूस होता है कि मृत्यु कोई अंधेरा कमरा नहीं, बल्कि वह दरवाजा है जो खोलते ही तुम्हें एक विशाल आकाश में ले जाता है। जीवन भर हम मृत्यु को ऐसे समझते रहे हैं जैसे कोई अंत हो, कोई टूटन, कोई समाप्ति। लेकिन मृत्यु के ध्यान में तुम देखोगे कि मृत्यु समाप्ति नहीं है। समाप्ति केवल उन चीजों की होती है जो अस्थायी थी, जो तुम्हारे नहीं थी, जो तुम्हारी चेतना के चारों ओर बंधी हुई थी। जब अस्थायित्व गिरता है, तब शाश्वत अपना स्वरूप दिखाता है, और मृत्यु का ध्यान यही दिखाता है, शाश्वत चेतना का अनुभव, जो किसी जन्म से बंधी नहीं और किसी मृत्यु से बाधित नहीं। इस अनुभव में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम किसी रोशनी के स्तंभ में बदल गए हो। यह रोशनी गर्म नहीं, ठंडी है, तेज नहीं, शांत है, दीपाती नहीं, एक सार है। जैसे किसी शांत रात में चंद्रमा की स्थिर उजली रोशनी एक झील पर पड़ती हो और पानी बिल्कुल न हिल रहा हो। अब इस गहराई में उतरते हुए तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि तुम सांस नहीं ले रहे, सांस खुद तुम्हें ले रही है। यह अनुभव बहुत अद्भुत होता है, क्योंकि इसमें पहली बार व्यक्ति समझता है कि वह सांस को नियंत्रित नहीं करता, वह सांस का मालिक नहीं है। सांस स्वयं आती है, स्वयं जाती है, हम केवल इसके माध्यम हैं, इसका प्रवाह है। मृत्यु के ध्यान में यह समझ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे ही तुम इसे समझते हो, तुम्हारे भीतर से नियंत्रण की सारी भूख मिटने लगती है। तुम यह पहचान लेते हो कि जीवन चल रहा है, तुम उसके नियंत्रक नहीं, केवल साक्षी हो, और जो नियंत्रक नहीं होता उस पर कोई भार नहीं होता। अब तुम हल्के हो जाते हो, इतने हल्के कि ऐसा लगता है तुम हवा में तैर रहे हो। शरीर कहीं नीचे पड़ा है और तुम उसकी चिंता किए बिना ऊपर, बहुत ऊपर, किसी अनंत दिशा में बह रहे हो। यह बहाव किसी नदी की तरह नहीं, किसी प्रकाश की तरह है। प्रकाश चल नहीं रहा वह है, चेतना चल नहीं रही वह है। अब इस अवस्था में तुम्हें अपने भीतर एक गहरी खामोशी सुनाई देगी। यह खामोशी कोई निस्तब्धता नहीं, कोई मृत मौन नहीं, यह एक जीवित मौन है, एक स्पंदित मौन, एक ऐसा मौन जो हर क्षण तुम्हें भीतर बुलाता है। इस मौन में आकर व्यक्ति पहली बार अपने अस्तित्व की जड़ तक पहुंचता है। यह जड़ न शरीर में है, न मन में, न स्मृतियों में। यह जड़ अस्तित्व के उस तल में है जहां सब कुछ मौन है, सब कुछ स्थिर है, सब कुछ स्वयं उनको प्रकट कर रहा है। मृत्यु का ध्यान इस जड़ तक जाने का मार्ग है। जब तुम इस जड़ को महसूस करते हो, तुम अपने भीतर अचानक एक स्पंदन महसूस करते हो, बहुत हल्का, बहुत कोमल, जैसे कोई अज्ञात ऊर्जा तुम्हारे भीतर उठ रही हो। ये ऊर्जा डराती नहीं, बल्कि अपनाती है। ये ऊर्जा किसी शक्ति की तरह नहीं, किसी प्रेम की तरह आती है। इस प्रेम में कोई मांग नहीं, कोई शर्त नहीं। यह प्रेम अस्तित्व का है। यह प्रेम उस स्रोत का है जहां से तुम आए और जहां एक दिन लौट जाओगे। अब इस अवस्था में एक बहुत गहरी घटना होती है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा शरीर अब केवल एक खोल है, जैसे कोई पुराना वस्त्र, कोई खोल जिसे सुपर हो जाना है। इस खोल को देखते हुए तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि यह सुंदर है या साधारण, स्वस्थ है या रोगी, जवान है या बूढ़ा, क्योंकि तुम्हें पता लग चुका है कि तुम यह खोल नहीं हो, तुम यह शरीर नहीं हो। यह समझ इतनी गहरी है कि अगर जीवन में किसी क्षण यह समझ व्यक्ति को आ जाए तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है। अब तुम शरीर के साथ नहीं जुड़ते, न शरीर के खिलाफ जाते हो।
तुम उसे मात्र एक साधन की तरह देखते हो, जैसे कोई यात्री यात्रा के लिए बूट पहनता है और यात्रा पूरी होते ही उन्हें उतार देता है। मृत्यु का ध्यान तुम्हें यह एहसास कराता है कि शरीर से प्रेम करो, लेकिन शरीर से जुड़ो मत। शरीर का उपयोग करो, लेकिन उससे पहचान मत बनाओ। अब इस अवस्था में तुम अपने मन को भी ऐसी ही दूरी से देखते हो। मन में विचार उठते हैं, लेकिन तुम उन्हें पकड़ते नहीं। वे आते हैं और जाते हैं, जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं। मन की यह गति तुम्हें परेशान नहीं करती, क्योंकि अब तुम जानते हो कि मन तुम्हारा नहीं, मन तुम्हारे सामने घट रहा है। यह देखने मात्र से एक बहुत गहरी शांति भीतर उतरती है। मन बोझ नहीं बनता, मन खेल बन जाता है। जब मन खेल बन जाए और शरीर साधन, तब चेतना स्वतंत्र हो जाती है। यही मृत्यु का ध्यान सिखाता है, चेतना को स्वतंत्र करना। जब तुम चेतना को स्वतंत्र कर देते हो, तब जीवन एक उत्सव बन जाता है और मृत्यु एक मुक्ति। अब इस अवस्था में एक और गहरा अनुभव आता है। तुम्हें लगता है कि तुम अपने जीवन को किसी और की तरह देख रहे हो, जैसे कोई फिल्म चल रही हो और तुम दर्शक बनकर उसे देख रहे हो। इसमें हंसी भी है, आंसू भी हैं, सफलता भी है, संघर्ष भी है, पर तुम इनसे प्रभावित नहीं होते। अब तुम समझते हो कि जीवन एक नाटक है, एक खेल है, और तुम उसके साक्षी हो। यह समझ व्यक्ति को गहरे रूपांतरण की ओर ले जाती है। जो चीजें पहले दुख देती थीं, अब वे तुम्हें छू भी नहीं सकती। जो बातें पहले तुम्हें परेशान करती थीं, अब वे तुम्हारे लिए हवा के झोंके की तरह हैं, क्योंकि अब तुम जानते हो यह सब अस्थाई है, यह सब एक प्रवाह है। प्रवाह को पकड़ने की जरूरत नहीं, प्रवाह को देखना ही पर्याप्त है। अब इस अवस्था में तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम अस्तित्व के अत्यंत करीब हो। यह निकटता इतनी गहरी होती है कि तुम्हें लगता है कि तुम अस्तित्व को छू सकते हो, पर उसकी कोई आकृति नहीं है। अस्तित्व हवा की तरह दिखता नहीं, पर महसूस होता है। अस्तित्व प्रकाश की तरह पकड़ में नहीं आता, पर मार्ग दिखाता है। यही अनुभव मृत्यु के ध्यान में अपनी पूर्णता तक पहुंचा देता है। जब व्यक्ति इस अनुभव में पूरी तरह डूबता है, तब वह समझता है कि मृत्यु केवल एक पुल है, एक पुल जो तुम्हें परिचित से अपरिचित तक ले जाता है, सीमित से असीम तक ले जाता है, व्यक्ति से चेतना तक ले जाता है। और यह सब अनुभव करते करते एक क्षण आता है जहां तुम पूरी तरह पिघल जाते हो, जैसे मोम गर्म होकर पिघलता है और केवल प्रकाश बचता है। यहाँ आकर तुम हो भी और नहीं भी। यह अवस्था ही मृत्यु का अंतिम रहस्य है, जहाँ व्यक्ति खो जाता है और चेतना बच जाती है। अब इस परत में तुम्हें ऐसा लग सकता है कि तुम किसी असीम प्रकाश सागर में डूब गए हो। यह प्रकाश आंखों से नहीं दिखाई देता, क्योंकि यह बाहर का प्रकाश नहीं, यह भीतर की ज्योति है। यह वही ज्योति है जिसे लोग आत्मा कहते आए हैं, जिसे यक्ष कभी ब्रह्म कहते थे, जिसे साधक कभी तत्व कहते हैं। मृत्यु का ध्यान इस ज्योति को प्रकट करता है। जैसे ही यह प्रकाश भीतर उठता है, तुम्हें लगता है कि जो कुछ तुमने जीवन भर सत्य समझा था, वह केवल दीवारों पर नाचती परछाइयां थीं। असली सत्य तो यह प्रकाश है, यह मौन है, यह चेतना है। इस अवस्था में जीवन एक रहस्य नहीं रहता, वह खुल जाता है, जैसे कोई फूल अपनी पूरी सुगंध के साथ खिल जाता है। अब इस प्रकाश में तुम्हारा पुराना मैं पूरी तरह पिघलने लगता है, वह मैं जो जीवन भर तुम्हें सताता रहा। मेरी समस्या, मेरा दुख, मेरी इच्छाएं, मेरी कहानी अब सब किसी दूर बच्चों की तरह लगने लगते हैं। मृत्यु के ध्यान में जब यह मैं पिघलता है, तब व्यक्ति पहली बार मुक्त होता है। मुक्त होना किसी स्थान पर पहुंच जाना नहीं, मुक्त होना उस भार से छुटकारा पाना है जो तुमने जीवन भर अनजाने में ढोया। अब इस भार के उतरते ही तुम्हें महसूस होता है कि भीतर एक ऐसी हल्कापन है जो भौतिक नहीं, आध्यात्मिक है। एक ऐसा हल्कापन जो अस्तित्व का स्पर्श कराता है। इस हल्केपन में तुम्हें लगता है कि तुम एक हवा के झोंके में बदल गए हो, मृदु, पारदर्शी, शांत
और बिल्कुल स्वतंत्र। अब इस अवस्था में तुम पाओगे कि मृत्यु अब न कोई विचार है, न कोई चिंता, न कोई रहस्य। मृत्यु अब तुम्हारा मित्र है। यह बहुत गहरी घटना है। जिसने मृत्यु को मित्र बना लिया, उसने जीवन को गुरु बना लिया। मृत्यु का ध्यान यह मित्रता सिखाता है। यह सिखाता है कि मृत्यु को स्वीकार करो, क्योंकि मृत्यु तुम्हें स्वयं तक ले जाती है। जीवन तुम्हें बाहर ले जाता है, मृत्यु तुम्हें भीतर। जीवन तुम्हें अनुभव देता है, मृत्यु तुम्हें सार दिखाती है। जीवन तुम्हें यात्रा देता है, मृत्यु तुम्हें घर। अब इस अवस्था में जब तुम अपने भीतर उतरते हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम किसी और जन्म की घटना देख रहे हो। शायद तुमने कभी जन्म लिया था, शायद तुमने कभी शरीर धारण किया था, लेकिन वह सब अब इतना दूर लगता है कि जैसे कोई धुंध में लिखी कहानी हो। मृत्यु के ध्यान में यह अनुभूति बहुत सामान्य है। व्यक्ति अपनी पहचान को इतने दूर से देख पाता है कि वह उसे सपने जैसी लगने लगती है। यही वह क्षण है जहां व्यक्ति समझता है कि जन्म और मृत्यु केवल घटनाएं हैं, जैसे दिन और रात, जैसे ज्वार और भाटा। परंतु जो सूर्य इन दिनों और रातों को प्रकाशित करता है, वह कभी नहीं डूबता। वही चेतना तुम हो। अब इस अवस्था में एक गहरा परिवर्तन घटता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी चेतना किसी केंद्र से नहीं, बल्कि हर दिशा से एक साथ चमक रही है। यह केंद्रहीनता ही सबसे गहरा ध्यान है। यह वही अवस्था है जिसे हजारों वर्षों से साधक तलाशते आए हैं। इस अवस्था में न खोज बचती है, न खोजने वाला। सब कुछ विलीन, केवल एक शुद्ध, शांत, असीम अस्तित्व शेष। यह अस्तित्व तुम्हारा नहीं, यह वही है जिससे सब कुछ है। मृत्यु का ध्यान इस अस्तित्व से तुम्हारी पहचान हटाकर तुम्हें अस्तित्व से ही जोड़ देता है। अब इस अनुभव में थोड़ा और गहराई से उतरते हुए तुम्हें लगता है कि तुम कभी पैदा नहीं हुए थे। जन्म केवल शरीर का था और मृत्यु केवल शरीर की है। चेतना न जन्म लेती है, न मरती है। वह केवल आती जाती आकृतियों को देखती है। जैसे सिनेमा स्क्रीन पर दृश्य आते और जाते हैं, दृश्य बदलते रहते हैं, पर स्क्रीन वैसी ही रहती है, अचल, श्वेत, शुद्ध। मृत्यु के ध्यान में यह स्क्रीन तुम्हारी पहचान बन जाती है। अब तुम किसी भी दृश्य से जुड़ते नहीं, न खुशी से, न दुख से, न जीवन से, न मृत्यु से। और अंततः इस अवस्था में एक ऐसा क्षण आता है जहां सब कुछ शून्य हो जाता है। यह शून्य अंधकार नहीं, यह पूर्णता है। यह शून्य खालीपन नहीं, यह अनंतता है। इस शून्य में जो विलीन हो जाता है, वही जाग जाता है। मृत्यु का ध्यान इस जागरण तक ले जाता है जहां मृत्यु समाप्त हो जाती है और केवल चेतना शेष रह जाती है।